प्रिय साथियों, सीएमपीसी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। देखिए, दो जो पार्ट मैंने लिए हैं, जो समांतर बलों के लिए था और एक संगामी बलों के लिए था। दोनों बिल्कुल सेम टर्म थी, जिसके अंदर त्रिभुज में भुजाओं के अनुदिश और दूसरे वाले में शीर्षों पर बल PQR लग रहे थे और इनके परिणामी क्रमशः केंद्रक, परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र से गुजर रहे चार कंडीशन अपन ने इसमें निकाली थी और चारों के रिजल्ट अपन ने प्रूव किए थे कि कब कब कौन सा रिजल्ट बनता है। यह आपने देखा होगा और आपको समझ भी आया होगा। आपके कमेंट से मुझे लगता है कि आपको वास्तव में वो अच्छा लगा। आज तीसरा जो पार्ट है वो भी सेम उनके जैसा ही, लेकिन हल्का सा डिफरेंस है। आज वाला जो पार्ट है सेम वही है, लेकिन इसके अंदर आघूर्ण लिया गया, आघूर्ण मोमेंट्स। और आघूर्ण क्या होता है? बल इनटू लंबवत दूरी। ये जो पोर्शन है इसके अंदर काम आएगा। अब हम सवाल लेते हैं, तो सवाल के अंदर क्या है, क्योंकि सेम चीज से लगेगी बिल्कुल, तो डिफरेंस कैसे करें और कैसे इसको याद रखें। आज वाला जो पार्ट है वो ये है कि तीन बल PQR क्रमवार त्रिभुज ABC की भुजाओं BC, CA और AB के अनुदिश क्रियाशील है। तो सिद्ध करो कि यदि उनका परिणामी परिकेंद्र से गुजरता है तो P cos A प्लस Q cos B प्लस R cos C इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, अगर परिणामी अंतः केंद्र से गुजरता है, इन सेंटर से, तब P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 0 होगा। तीसरी कंडीशन, अगर वही परिणामी लंब केंद्र से गुजरता है तो उस केस में P sec A प्लस Q sec B प्लस R sec C इक्वल टू 0 होगा। और लास्ट कंडीशन किसकी है? कौन सा बाकी रह गया? केंद्रक। अगर परिणामी केंद्रक से गुजरता है तो P कोसेक A प्लस Q कोसेक B प्लस Q R कोसेक C इक्वल टू 0। ये चार कंडीशन अपने को इसके अंदर लेनी है। तो पहली जो कंडीशन है इसके अंदर, हमारा त्रिभुज वही है, देखो जैसा कि पहले वाले वीडियो में लिया था, सेम डायग्राम वैसे ही लग रहा है, लेकिन फर्क है इनमें देखना आप। अब की बार इसके अंदर जो बल लग रहे हैं वो क्रमानुसार भुजाओं AB BC AC पे नहीं है। आप देखें कि इसमें जो क्लियर दे रखा, सवाल भी दिया था कि P जो बल है वो BC के अलोंग है, ये BC के अलोंग P, और Q बल CA के अलोंग है, और R बल जो है वो AB के अलोंग है। ये इसके अंदर डिफरेंस है। अब हमें क्या है, और इन बलों के अंतर्गत हमारा जो कण है, वो पार्टिकल है, वो साम्यावस्था में है। और जब साम्यावस्था में होता है तो क्या होता है कि इन तीनों बलों का किसी एक बिंदु के सापेक्ष आघूर्णों का बीजीय योग 0 होता है। ये आपको इसके अंदर करना होगा। तो यहाँ ये किया कि त्रिभुज ABC का परिकेंद्र ले रखा है, आप जानते हैं। अब इसके अंदर OA, OB और OC तीनों बराबर होंगे, ठीक है, OA, OB और OC। तो उस केस में आपकी इसको ऊपर लेमड़ा मान लिया। अब मैंने इसके अंदर पहले cos A निकाला, ठीक है ना। तो cos A इक्वल टू आधार बटे कर्ण, तो ये OD इक्वल टू OC cos A, तो ये OD इक्वल टू लेमड़ा cos A कर दिया। सिमिलरली cos B, cos C और तीनों निकालेंगे तो OE आपके हो जाएगा लेमड़ा cos B और OF हो जाएगा लेमड़ा cos C। ये तीनों आ चुके हैं। अब इसने कहा क्योंकि ये जो यहाँ वाला जो पार्टिकल है वो इन तीनों बलों के अधीन साम्यावस्था में है, और साम्यावस्था में है तो उस केस में इस O के सापेक्ष इन तीनों बलों के आघूर्णों का बीजीय योग जो होगा वो 0 होगा। ये हमें पता होना चाहिए। तो ये P डॉट OD प्लस Q डॉट OE प्लस R डॉट OF इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये P cos A प्लस Q cos B प्लस R cos C इक्वल टू 0 इसके अंदर आ जाएगा। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। कब? जब ये परिणामी इसका परिकेंद्र से गुजरता है। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। दूसरी जो कंडीशन है इसके अंदर चीजें आपके बिल्कुल सेम वही है, और इसके अंदर अब की बार क्या है, इसने जो दिया है कि आपके इन तीनों का परिणामी जो है वो अंतः केंद्र से गुजरता है, और अंतः केंद्र आप जानते हैं, और इसलिए मैंने इसके अंदर डायरेक्ट इसको I से इंडिकेट कर दिया है और अंतर्गत वृत्त बना दिया है। और ये जो हमारे G, H और K ले लिए D, E, F की जगह। अब इसके अंदर बल PQR जो है एज इट इज BC, CA और AB के अनुदिश लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि इन तीनों बलों के अधीन हमारा ये जो पार्टिकल है वो साम्यावस्था में है, तो इस केस में आपके इसके अंदर इस I के सापेक्ष जो है इन तीनों बलों के आघूर्णों का बीजीय योग 0 होगा। ये सिस्टम हम हर बार यूज कर रहे हैं।
ठीक है। तो ये कंडीशन लगाने से पहले आई जी, आई एच और आई के हमारे तीनों ये सेम होंगे, तो हमने इसको सबको क्या मान लिया, आर 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 मान लिया, बराबर दूरी के हैं, तो कुछ भी लेमड़ा मान लो, लेमड़ा पहले मान लिया तो अपन आर ले लिया। अब क्योंकि पी क्यू आर का परिणामी आई से गुजर रहा है, तो आई के सापेक्ष इनका बीजी योग जो है, इनके आगुणों का बीजी योग है ना, यहाँ पर इनका नहीं, इनके आगुणों का कर दे, यहाँ पे आघूर्णों का बीजी योग जो है वो 0 होगा। तो ये बल P इंटू लंबवत दूरी आई जी प्लस Q इंटू लंबवत दूरी आई एच प्लस R इंटू लंबवत दूरी आई के इक्वल टू 0। हमारे पास आई जी, आई एच और आई के हमारे पास आर 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 है, तो ये आर 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 पुट करें, आर इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, बिल्कुल सिंपल सा है। आप हल्का सा सिस्टम समझ लें तो आपको एक ही बार में इसका रिजल्ट आप निकाल लेंगे। तीसरी जो कंडीशन है वो लंब केंद्र वाली है, यानी इसके अंदर जिसने कहा है इसके अंदर कि इन तीनों बलों का जो परिणामी है वो लंब केंद्र से अगर गुजरता है, तो इसके अंदर आपका जो रिजल्ट क्या होगा वो हम इसके अंदर प्रूव करें। जो आपके सामने दे रखा है इसको अपने को प्रूव करना है। तो अब इसके अंदर हमने क्या किया, थोड़ा सा इसकी ज्यामिति देख लें आप। ए बी सी त्रिभुज है और लंब केंद्र दे रखे हैं, तो आपको मालूम है कि ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो मालूम है कि ये और ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये और ये जैसा अपन ने पीछे निकाला उस तरीके से सेम हम इससे इस पर आ जाएंगे, इस पर, और इससे हम यहाँ आए तो ये वाला जो एंगल है हमारे 90 डिग्री माइनस सी हो जाएगा। मैं ज्यादा इस ज्यामिति के अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि इस चीज को मैं पहले क्लियर कर चुका हूं, जब मैंने लंब केंद्र वाला जो पार्ट लिया था उसके अंदर मैंने बताया था। तो अब यहाँ देखें कि सबसे पहले इसके अंदर बी एल जो है हमारे पास में, ये बी एल जो है वो आपके क्या हो जाएगा, ए बी कोस बी इक्वल टू आधार बटे कर्ण से किया इससे, तो ये बी एल ए बी कोस बी निकाल लिया, इसको या छोड़ो। अब देखो ओ डेस बी एल जो है हमारा हमने पहले निकाल चुके हैं, ओ डेस बी एल 90 माइनस सी है, तो ओ डेस एल यानी कि इससे अपन एक तरह से टेन सी निकाल ले, टेन 90 माइनस सी, तो लंब बटा आधार हो जाएगा। तो ये लंब बटा टेन 90 माइनस सी इक्वल टू लंब बटा आधार, यानी कि ओडेज एल इक्वल टू बी एल टेन 90 माइनस सी। हमारा ओरिजिनल हमें निकालना क्या है, ओडेज एल, ओडेज एम और ओडेज एन निकालना है। तो ओडेज एल जो है बी एल टेन 90 माइनस सी, बी एल आप यहां से पुट करें ए बी कोस बी, और 10 90 माइनस सी क्या हो जाएगा, कोट सी। और उस केस में ओडेज एल इक्वल टू ए बी तो अपन जानते हैं स्मॉल सी होता है, कोस बी और ये कोट सी। अब यहाँ कोट सी को लिख दिया कोस सी अपॉन साइन सी, और इसको मैंने लिख दिया है के कोस बी कोस सी साइन सी, और ये सी कहाँ चला गया, ये आपको मालूम है कि जो सूत्र है साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी, ये होता है, ठीक है ना। अब देख लें, अगर आप इसमें चाहें तो इसको इधर ले लें, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन सी अपॉन सी। तो उस केस के अंदर हमारे पास इसको अगर अपन स्मॉल के मान लें तो ये साइन सी अपॉन सी स्मॉल के हो जाएगा, तो इससे हमारा ये सी अपॉन साइन सी जो है वो उसमें शामिल हो जाएगा, तो ये के बन जाएगा। ये रिजल्ट आप देखें ओडेज एल की वैल्यू क्या आई आपके, के कोस बी कोस सी आ गई है। तो इसी स्थिति में अगर हम मान लो ओडेज एल निकाला तो ये जो ओडेज एम क्या आ जाएगा, अगर हम चाहें तो ओडेज एम पे निकाल सकते हैं, सेम के कोस ए और कोस सी हो जाएगा। ऐसे ही ओडेज एन के अंदर जो क्या हो जाएगा, के कोस ए कोस बी। तो हम ओडीएस के सापेक्ष इसके बीजीय अगुणों का बीजीय योग 0 होगा, तो मैंने वही प्रोसेस यूज कर लिया, पी डॉट लंब दूरी प्लस क्यू डॉट लंब दूरी प्लस आर डॉट लंब दूरी बराबर 0, ये हमारा अगुण हो गया। अब इसके अंदर अपन इनकी वैल्यू पुट कर दें, पी और ओडीएस एल हमारे पास क्या है, के कोस बी कोस सी, क्यू डॉट या क्या हो जाएगा आपके कोस ए कोस सी प्लस आर डॉट कोस ए कोस बी इक्वल टू 0। आप इस पूरे में
ये इसमें आप के भी लिख दें ताकि बाद में चला जाएगा ये। अब इसके अंदर आप पूरे को के कोस ए कोस बी कोस सी से आप भाग लगा दें तो ये आपके क्या आ जाएगा, पी सेक ए प्लस क्यू सेक बी प्लस आर सेक सी इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। कब? जब इनका परिणामी कहां से, इसके लंब केंद्र से गुजरेगा। ये बिल्कुल सिंपल सा पार्ट है, आप आराम से कर सकते हैं। देखिए लास्ट जो कंडीशन है इसकी, चौथी कंडीशन, वो है केंद्रक से गुजरता है। कौन? तीनों बलों पी क्यू आर का परिणामी जो वो केंद्रक से गुजरता है। हम केंद्रक के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं। हम भुजाओं के मध्य बिंदुओं हमने डी ई और एफ ले लिया और उसके बाद में इससे ये जो हमारा है जी है, ये जो इसका केंद्रक जी, इस जी से ए सी पर ये जो हमारी बी सी है, इस बी सी पर लंब हमने जी एल डाला और इसी पर हमने जी एम लंब डाला और ए बी पर जो है लंब हमारा जी एन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जी से गुजर रहा है परिणामी, तो जी के सापेक्ष अगुणों का बीजीय योग जो है हम 0 ले लेंगे इसके अंदर। तो अब यहाँ देखिए जी त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है, हम जानते हैं। अब मैंने इसके अंदर नया काम क्या किया, जी एल जी एम और जी एन, वो जी से इन तीनों भुजाओं पर क्रमशः लंब डाल दिए। अब नई बात क्या है, जी एल यानी कि जी एल इक्वल टू 1/3 इंटू ए से बी सी पर लंब की लंबाई, ये हमें थोड़ा पता होना चाहिए। तो क्योंकि आपको पता है कि केंद्रक जो है माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है और इसलिए ये 1/3 लिखा है टोटल ए से बी सी पर लंब, तो 1/3 ए बी साइन बी। अब ए बी तो अपन जानते हैं स्मॉल सी होता है, साइन बी अपनी जगह, फिर इक्वल टू 1/3 लेमड़ा साइन सी साइन बी। देखिए इस सी की वैल्यू पुट कर दी है, कैसे, कहां से लाए, ये वो वाला जो वही वाला जो जा सूत्र है, साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इक्वल टू लेमड़ा कर दे। तो उस केस में हमारे ये सी इक्वल टू साइन सी लेमड़ा आ जाएगा, या 1/लेमड़ा, तो लेमड़ा रेस कर दो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम सी या ले आए और ये लेमड़ा नीचे आ जाएगा तो उसको लेमड़ा डेज मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो ये आपके लेमड़ा साइन जो है साइन सी आ जाएगा, साइन बी अपनी जगह। ठीक ऐसे ही इसके अंदर जीएम निकाला है तो 1/3, देखो ये एक चीज आ गई है, तो जीएम और जीएन में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लेमड़ा साइन सी साइन बी मतलब बी सी आ रहा है तो यह ए सी आ जाएगा और यह ए बी आ जाएगा, एकदम सिमेट्रिसिटी होती है इसके अंदर बिल्कुल। तो जीएल जीएम और जीएन आ चुके हैं। अब हमें करना क्या है, इस जी के सापेक्ष तीनों बलों के अगुणों का बीजीय योग 0 ले लेना है। तो ये अपन ने तीनों बलों के अगुणों का बीजीय योग 0 कर लिया, पी डॉट लंबवत दूरी प्लस क्यू डॉट लंबवत दूरी प्लस आर डॉट लंबवत दूरी, जीएम जीएल जीएम जीएन 0 हो गया। हमने जीएल जीएम और जीएन पहले ही निकाल लिए, हम इनकी वैल्यूज यहाँ पुट कर लेते हैं। पी डॉट ये आपका जीएल, क्यू डॉट ये जीएम और ये आर डॉट जीएन 0। तो इसके अंदर ये आप साइन ए साइन बी साइन सी से भाग लगा दें तो ये नीचे 1/sin ए बचेगा, 1/sin बी बचेगा, 1/sin सी। तो ये आपके कोसेक 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 के अंदर आ जाएगा। मतलब फाइनल जो रिजल्ट है वो पी कोसेक ए प्लस क्यू कोसेक बी प्लस आर कोसेक सी इक्वल टू 0 आ जाएगा। कब? जब इन तीनों बलों का परिणामी कहां से, केंद्रक से गुजरता हो। ये आपके चारों ही पार्ट इसके जो हो गए हैं। ठीक है, लंब केंद्र, शीर्ष, अंतर केंद्र, परिकेंद्र और केंद्रक, इन चारों चीजों को आपको अलग अलग अच्छी तरीके से याद रखना है। मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया है, आप इसको समझ लें। यानी ये एक तरह से कुल 3 चीजें थी और इन तीनों में से ये लास्ट तीसरी चीज है जिसके अंदर हमने बलों को भुजाओं के अनुदिश लिया है क्रमवार। ये हमें ध्यान रखना होगा खास तौर से। ठीक है, ये इसके अंदर शो करना रह गया है पी क्यू और ये आर। तो ये अपने को थोड़ा इसका ध्यान रखना होगा। ये तीनों मतलब पी क्यू आर, केंद्रक, लंब केंद्र, अंतर केंद्र और शीर्ष परिकेंद्र, इन चारों से गुजरने वाली कंडीशन के कुल 3 तरह के सवाल है। तो इन तीनों के वीडियो में अलग अलग डाल रहा हूं। ये आपका इसका
तीसरा वीडियो है, इनको आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो। देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक जरूर करें और CMPC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने साथियों की इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इसका फायदा मिले और सभी इसका पूरा फायदा उठाएं। थैंक्स।